चलो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड से पढ़ना शुरू करना है ना हमको. सॉरी, टाइप्स या कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड. वही वो चार्ट. हाँ कैटेगरी. करेक्ट. तो अभी तुम्हारा ये तो चलो तुम्हारे कैटेगरीज में तो स्पेसिफिकली दिए हुए चीज़ें वो रहने दो. कम टू द पॉइंट ऑफ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तुम्हारा नीचे वाला चार्ट जो है, ठीक है, तो उसमें दो तरफ से उन्होंने दिया हुआ है. म्यूचुअल फंड के जो प्लान्स होते हैं वो दो तरफ से होते हैं. एक तुम्हें रेगुलर दिए हुए हैं, एक तुम्हारे डायरेक्ट दिए हुए हैं. राइट. रेगुलर प्लान इज टर्म्ड एज इन कि जहाँ पर नॉर्मल सारा का सारा म्यूचुअल फंड का काम वो लोग खुद कर रहे हैं. ठीक है, मतलब जो भी आपके स्कीम्स हैं, यूनिट्स हैं, वो बेचे जा रहे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटर. मतलब एक म्यूचुअल फंड अपने मार्केट करता है ना अपने यूनिट्स को कि भाई बड़ा म्यूचुअल फंड निकला है या ये स्कीम है, आपको खरीदना है खरीदो, तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. हाउ एवर डायरेक्ट प्लान्स में डायरेक्टली सोल्ड डायरेक्टली बाय द AMC. ठीक है, AMC म्यूचुअल फंड बनाता है. आपको मैंने बताया था AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो कंपनी म्यूचुअल फंड के सारे पैसे ये वो सब कुछ मैनेज करता है. राइट. तो AMC अगर डायरेक्टली सेल कर रही है तो वो डायरेक्ट प्लान हुआ. पर अगर मान लो म्यूचुअल फंड ने स्पेसिफिकली कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया टू डिस्ट्रीब्यूट, टू एडवर्टाइज एंड एवरीथिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड्स एक्टिविटीज़ और स्कीम्स, तो वो रेगुलर प्लान हुआ. ठीक है, क्लैरिटी है. उसके अलावा हायर एक्सपेंस रेशियो. हायर एक्सपेंस रेशियो क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा खर्चा लगता है. एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या होता है ना, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक पता लगता है कि अगर मैं 100 इन्वेस्ट करूँगा तो उसमें से 0.5 मेरा खर्चा है. मतलब जब भी मैं पैसा विड्रॉ किया तो वो 0.5 मुझे नहीं मिलेगा, 0.5%, आधा % ये लोग काट लेंगे, तो वो एक्सपेंस रेशियो हुआ. यहाँ पर ज़्यादा खर्चा होएगा क्योंकि उन्होंने एक एक्स्ट्रा बंदा अपॉइंट किया है टू डिस्ट्रीब्यूट और टू सेल देयर यूनिट्स. राइट. हाउ एवर इन केस ऑफ नॉर्मल वाला, डायरेक्ट वाला, लोअर एक्सपेंस रेशियो. बाकी ये लोअर रिटर्न्स, पोटेंशियली लोअर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स ड्यू टू हायर एक्सपेंस. ज़्यादा खर्चा हो गया, कम रिटर्न, और यहाँ पर कम, ज़्यादा रिटर्न क्योंकि कम खर्चा. डन. की प्लेयर्स इन म्यूचुअल फंड्स नाउ. अभी की प्लेयर्स में यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है पहले 5 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तुम्हारा फर्स्ट है स्पॉन्सर. स्पॉन्सर इज एन इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर हु क्रिएट्स डिमांड फॉर अ सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आउटलुक ऑन इट. अब स्पॉन्सर है ना, हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, समझा था कि स्पॉन्सर एक वो इंसान है जो पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड शुरू कर रहा है. राइट. तो वो शुरू इसी हिसाब से करा ना, उसने डेप्थ देखी होगी मार्केट में कि यहाँ पर पैसा डाला जा सकता है, यहाँ पर अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो वी विल गेट गुड रिटर्न्स. तो ऑन द व्यू ऑफ दैट ही स्टार्टेड अ म्यूचुअल फंड. राइट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर है, वो अच्छा आदमी होगा, उसको सब पता होगा. तो इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर है जिसने डिमांड क्रिएट करी, जहाँ पर पैसा कोई डाल नहीं रहा था उसने लोगों से डलवाया, तो उसने डिमांड क्रिएट करी फॉर अ सिक्योरिटी बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव आउटलुक. उनके हिसाब से यहाँ पर बढ़िया काम हो सकता है, इसलिए द स्पॉन्सर ब्रिंग्स इन कैपिटल, क्रिएट्स अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एंड सेट्स अप द AMC. सारा कुछ काम वो कर रहा है. ठीक है, पैसा लेकर आया, नीचे है ना सारा लिखा हुआ, पैसा लेकर आया. उसके अलावा उसने क्या क्या किया, वो सेटअप किया AMC को. उसके अलावा उसने एप्लीकेशन, वो सारा कुछ काम. देन स्पॉन्सर मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड एंड कंट्रीब्यूट्स एटलीस्ट 40% ऑफ द नेटवर्थ. ठीक है, तो स्पॉन्सर कम से कम 40% कंट्रीब्यूट करता है यहाँ तक. देन यू हैव AMC. An asset management company is a company that invests in its clients' pooled funds into securities. ये अब इन्वेस्ट करते हैं, है ना, जो इन्वेस्टमेंट में ध्यान देंगे कि वो क्लाइंट के सारे इकट्ठे किए हुए पैसे, अपने यूनिट होल्डर्स के इकट्ठे किए हुए पैसे इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में दैट मैच डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स. एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद मोर डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टिंग ऑप्शंस. कंपनी पूरी है, यानी कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टमेंट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट इट माइट बी पॉसिबल कि बेटर इन्वेस्टमेंट्स, बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर डाइवर्सिफिकेशन हो. राइट. क्योंकि ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं सब में. तो आपका वो हुआ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद मोर डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. AMCs मैनेज म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स एंड पेंशन प्लान्स. दीज कंपनीज अर्न इनकम बाय चार्जिंग सर्विस फीस. ठीक है. उसके अलावा ये पैराग्राफ रहने दो. नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रस्टी. ट्रस्टी इज़ अ पर्सन और अ फर्म दैट होल्ड्स एंड एडमिनिस्टर्स प्रॉपर्टी और एसेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी.
A trustee may be appointed for a wide variety of purposes such as in case of bankruptcy, for a charity, for etc. तो ट्रस्टी कौन होगा? जो कंपनी के एसेट्स यानी कि अलग से मतलब मैनेज कर रहा होगा या जो होल्ड कर रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर इन्वेस्टर्स, राइट? म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर रहा है। आया समझ? ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे यूनिट होल्डर्स हैं। यूनिट होल्डर कौन? जिसने पैसा दिया। तो यूनिट होल्डर इज एन इन्वेस्टर हु ओन्स द यूनिट्स इशूड बाय ट्रस्ट, लाइक अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या जो भी का टाइप ऑफ ट्रस्ट है। द सिक्योरिटीज इशूड बाय ट्रस्ट्स और म्यूचुअल फंड्स आर कॉल्ड यूनिट्स एंड इन्वेस्टर्स इन यूनिट्स आर कॉल्ड यूनिट होल्डर्स। द यूनिट्स इन टर्न रिफ्लेक्ट शेयर ऑफ द इन्वेस्टर्स इन द नेट एसेट्स ऑफ द फंड। ठीक है, इजी है। ओके ठीक है। आज ही बेस्ट दे दो रेजिडेंशियल का। अच्छा हाँ दे दे, पढ़ लिया तूने? पढ़ के तो आया था। पढ़ ले, रिवाइज कर लेना, दे देना। हाँ जी, क्लास कर रहा था तो ठीक है। अच्छा बल्कि काम हो जाएगा। कल भी छुट्टी हो जब कॉलेज जाएगा सिस्टम जाएगा छुट्टी हो छुट्टी 12 बजे जाएगा कॉलेज। चल देखते हैं, अभी तो ये करो ना। उसके बाद म्यूचुअल फंड तुम्हारा नेक्स्ट पेज पे म्यूचुअल फंड दिया हुआ है, तो वही ये सिंपल है। अभी म्यूचुअल फंड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट टू रेज मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स, सिंपल। कस्टोडियन तो मेरे को सब पता है, इंटरमीडियरी वाले चैप्टर में पूरा पढ़ा है, राइट? और ट्रांसफर एजेंट, वो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, वो भी इंटरमीडियरी में पढ़ा है, डिपॉजिटरी भी पढ़ा है। तो प्लीज़ उसको पढ़ो, उस चैप्टर को प्रॉपरली टेस्ट का भी तैयारी करो। नेक्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजीज़, राइट? टर्मिनोलॉजीज़ मतलब ये सारे वर्ड्स हैं। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड से एसोसिएटेड होते हो या आप म्यूचुअल फंड्स के काम कर रहे हो तो आपको ये वर्ड्स देखने मिलेंगे। इन वर्ड्स का मतलब समझाया हुआ है यहाँ पर। पहला ऑफर डॉक्यूमेंट, जैसे कि शेयर्स इशू होते हैं, आईपीओ होता है। आईपीओ में जब करते तो प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, म्यूचुअल फंड्स में ऑफर डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है? तो एएमसी रेजेस मनी इन न्यू स्कीम थ्रू न्यू फंड ऑफर, है ना? आईपीओ जैसा होता है वैसा म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफर होता है। तो ऑफर डॉक्यूमेंट कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द एनएफओ, ओपन एंड क्लोज एंडेड डेट्स, क्या क्लोज डेट क्या है, मतलब किस दिन से आईपीओ शुरू हो रहा है, यानी कि एनएफओ शुरू हो रहा है, किस दिन बंद हो रहा है, स्कीम ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर ऑफ द स्कीम क्या है, एक्सेट्रा, राइट? डन है। उसके अलावा देन देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट हुआ, ये जो 2 पार्ट लिखा है ना। तो स्कीम इन्फॉर्मेशन होएगी एक, कि स्कीम के बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विच द इन्वेस्टर शुड नो एक्सेट्रा। की कंटेंट्स मतलब स्कीम का नाम, हाईलाइट्स, लिक्विडिटी कैसा है, डेट फंड मतलब कौन सा टाइप ऑफ स्कीम है, सब कुछ बताया जाएगा, राइट? उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे ये भी मार्क करो, फैक्टर्स क्या होंगे, रिस्क कितना है, ज़्यादा है, कम है, कितना डिलीजेंस है, ड्यू डिलीजेंस कितना प्रॉपर हो, मतलब चेक किया उन्होंने सब कुछ कि नहीं किया। देन यू हैव फीस, राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा। डन है। अगला तुम्हारा होएगा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन हो गई, म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन हो गई कि कैसे अप्लाई करना है इनमें, राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स, बेसिक समझ रहे हो? नेक्स्ट तुम्हारा है कि इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ये बी पॉइंट लिखा है ना, तो यानी कि अभी तुम्हारा ऑफर डॉक्यूमेंट जो है उसके 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद सेकंड वाला तुम्हारा है बी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। ऑफर डॉक्यूमेंट के अलावा एक ये किम भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसके अंदर समरी होती है पूरा ऊपर वाले 2 डॉक्यूमेंट की। ऊपर जो 2 डॉक्यूमेंट, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो था एसआईडी और ये एसएआई, इन दोनों की समरी होती है। एज पर सेबी रेगुलेशंस एवरी एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी अकम्पेन्ड बाय अ केआईएम। द केआईएम हैज़ टू बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। और बाकी इसकी डिटेल्स हैं। देन यू हैव अ फैक्ट शीट्स यूजली प्रोवाइडेड ऑन अ मंथली बेसिस, ठीक है? बाकी वही है। उसके अलावा तुम आ जाओ, क्या देखने की ज़रूरत है? उसके अलावा खाली पॉइंट्स मार्क कर लो। उसके अलावा एसेट्स कितने कितने हैं अंडर मैनेजमेंट, AUM, ठीक है? मतलब कितना टोटल पैसा है एक म्यूचुअल फंड के पास जिसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, AUM। उसके अलावा KYC कैसे होती है वहाँ की। देन F पॉइंट मार्क कर दो, फॉरेन अकाउंट का कंप्लायंसेस की, अगर फैक्ट का जिसको बोलते हैं इसको, कि अगर आप बाहर से पैसा ला रहे हो या कुछ है तो उसकी क्या कंप्लायंसेस हैं, ठीक है? आया समझ? बेसिक है एकदम, इतना ज़्यादा या रट्टे वाला इतना बहुत नहीं मारना,
थोड़ा कुछ समझ जाओ कि कुछ पॉइंट्स हैं बस, ठीक है। देन यू हैव SIP। हाँ, SIP इन म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे कि ना अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ किसी म्यूचुअल फंड में कम से कम 20,000 रुपये, ठीक है। अब ये 20,000 रुपये अगर मेरे पास इन हैंड साथ में पड़े हैं, मतलब लिक्विडिटी है मेरे पास प्रॉपर, तो आई कैन इन्वेस्ट। पर हर इंसान ऐसे अचानक से पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द मार्केट एंड ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यूसली इन्वेस्ट। तो लोग क्या करते हैं पता है, लोग ऐसा करते हैं कि भाई मेरी हर साल 5 तारीख को सैलरी आती है, 5 तारीख को जब भी सैलरी आएगी 7 तारीख को उसमें से अपने आप कुछ पैसा कट के म्यूचुअल फंड में चला जाएगा, जिसको हम SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, ठीक है। आप अपनी SIPs बुक करवा लेते हो, ठीक है। आप जो आपने SIP बुक करवाई है उसमें आपका उस ऑटोमेटेड आपका पैसा कटता जाएगा हर मंथ, या आपने जैसे भी आपने बुक किया है हर साल या जितना भी आपको चाहिए, आप अपने SIPs को उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हो, राइट। सो यू डू दैट एंड इस हिसाब से देयर इज़ अ म्यूचुअल फंड विच म्यूचुअल फंड्स ऑफर यू विद SIP की प्रोविजन, ठीक है। The systematic investment plan is an investment plan offered by a mutual fund wherein one could invest a fixed amount in a mutual fund scheme periodically at fixed intervals, say once a month, instead of making a lump sum investment. SIP installment amount could be as little as 500 per month. SIP is similar to recurring deposit, जैसे हम हर महीना पैसा डिपॉजिट करो, और SIP has been gaining popularity among Indian investors, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट, हर साल पैसा कट ही जाएगा, आप भूल भी नहीं रहे हो, काम भी सारा हो रहा है, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आ रहा, या वैसा। आया समझ। अगला तुम्हारा नेट एसेट वैल्यू है। अब ये मार्क करो, इसको तुम यहाँ से पढ़ लो, मेन तुम्हारा, चलिए इसको रीड कर लो, बाकी मेन ये पॉइंट में मार्क करवाती हूँ इंपॉर्टेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय नेट एसेट वैल्यू। कितना उसने काम किया, क्या वो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इवेंचुअली अगर उसने पैसा आपसे लिया है तो इन्वेस्टमेंट्स में उसको बेटर आ रहे रिजल्ट्स की नहीं आ रहे, राइट। तो परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड, सेकेंड पैराग्राफ, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट the money collected from investors in security market. Since market value of securities changes every day, तो NAV of a scheme also varies from day to day. आज मेरी जो इन्वेस्टमेंट की है, मतलब आपसे हमने 10,000 लिया, या तुम स्टॉक में अगर मान लो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उन्होंने स्टॉक में आज तक में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, वो 10,000 आज 12,000 है कि 15,000 है कि 8,000 है, ऐसा होता है ना। तुम्हारा कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम या ज़्यादा जो पैसा हुआ है ना, वो तुम्हारी नेट एसेट वैल्यू है इन द टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आया समझ। तो थर्ड वाला जो पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट मार्क करो। NAV पर यूनिट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ स्कीम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम ऑन एनी पर्टिकुलर डे। ये उसका क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मैं करवाऊंगी बाद में, पर इसका आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल में, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ म्यूचुअल फंड is 200 lakh and the mutual fund has issued 10 lakh units, the INR of 10 each to the investors, then NAV per unit of the fund is 20, that is 200/10। आया समझ। मार्केट वैल्यू 200 चल रही है तुमको, और टोटल यूनिट्स इन म्यूचुअल फंड ने, जैसे कि मतलब म्यूचुअल फंड ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, वो 10,000 रुपया आज बढ़ के 20,000 रुपया है, और टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन द मार्केट जो उन्होंने दिए हुए हैं वो है तुम्हारे 100, है ना, वही दिया हुआ है, या 10 में, ठीक है चलेगा, चल 100, राइट। तो अगर तुम्हें मार्केट वैल्यू निकालनी है, सॉरी नेट एसेट वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे, हाँ 20,000/100, ठीक है। अनलाइक स्टॉक्स where the price is driven by the market and changes from minute to minute, mutual funds don't declare NAV throughout the day। सारा दिन नहीं बताते रहते वो लोग, अपने स्टॉक मार्केट में जो देखते हैं ना, हर सेकंड में ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है, पॉइंट में ही सही पर होता रहता है, राइट।
स्टॉक मार्केट वाले ऐसा नहीं करते, स्टॉक मार्केट वाले ऐसा करते हैं, म्यूचुअल फंड वाले ऐसा नहीं करते। म्यूचुअल फंड वाले एंड ऑफ द डे एक एनएवी बता देते हैं आपको, ठीक है। इंस्टेड एनएवीज ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड्स आर डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे आफ्टर मार्केट इज क्लोज्ड, ठीक है। बाकी अगले पेज पे तुम्हें वो भी दिया हुआ है इसका फॉर्म, क्या नाम होता है, फॉर्मूला। आया? ये तो ठीक है। समझ गया। उसके बाद तुम्हारा है नेक्स्ट एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज़ द फीस चार्ज्ड, आपको समझाया ही था। एक्सपेंस रेशियो था इज़ द फीस चार्ज्ड बाय द स्कीम टू मैनेज इन्वेस्टर्स मनी। तो व्हाट डज इट कंटेन? एक्सपेंस रेशियो में क्या क्या पैसा होता है, क्या क्या जिसका खर्चा होता है। जो सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक ट्रस्टी या कस्टोडियन को पैसे देने वाले हो वो खर्चा, एसेट मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, कोई कमीशन देने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को, कोई अदर सेलिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, टीवी पे ऐड आती रहती है ना, सब तुम्हारे पैसों से जा रहा है। लिस्टिंग फीस हो गया, एक्सपेंस और इन्वेस्टर कम्युनिकेशन सर्विस टैक्स, ये सब कुछ होता है जो जिससे टोटल बन के एक आपका एक्सपेंस बनता है कि इतना पैसा आपका लगेगा, ठीक है। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करोगे इतना पैसा आपका खर्चे में जाएगा, तो आपको रिटर्न मिलेगा एक्सपेंस माइनस करके, ठीक है। अभी अंडर सेबी म्यूचुअल फंड्स आर परमिटेड टू इनकर और चार्ज सर्टेन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर मैनेजिंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम सच एज सेल्स एंड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सारे खर्चे लगते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, दिस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज एक्सपेंस रेशियो। इन शॉर्ट, एक्सपेंस रेशियो इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मैनेजिंग द म्यूचुअल फंड। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय म्यूचुअल फंड और एएमसी विल हैव टू बी मैनेज्ड विद द लिमिट। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, एक लिमिट दी हुई है सेबी ने। हाँ कर ले, क्या बता क्या करना है। वैसे पूछ रहा नोट करूँ यार हम। हाँ हाँ ये सेकंड पैराग्राफ कर दिया, फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ में कर ले। हाँ मार्क्स सेकेंड पैराग्राफ कर ले। फर्स्ट पैराग्राफ में तुम कर सकता है सारा नहीं, सिर्फ 2 लाइन मार्क कर ले। म्यूचुअल फंड्स आर परमिटेड से लेके एक्सपेंसेस फॉर मैनेजिंग म्यूचुअल फंड स्कीम, और लास्ट पैराग्राफ पूरा मार्क कर लो। एक्सपेंस रेशियो इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द स्कीम्स एवरेज एनएवी। जो भी आपका एनएवी होगा ना उसका सर्टेन परसेंटेज एक्सपेंस रेशियो में आएगा। द डेली एनएवी ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज डिस्क्लोज्ड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस। थर्स एक्सपेंस रेशियो इज अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द एनएवी। द लोअर द एक्सपेंस द हायर द एनएवी। आया समझ कि मतलब आपका बेसिक जो एनएवी हर साल हर दिन का बनता है एनएवी, उस हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो बनता है। समझ ठीक है। सॉरी, उसके अलावा तुम्हारा ये सम करेंगे बाद में, कल फिर मेहनत आती है ना तो देखते हैं, ठीक है। ये भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न भी तब करेंगे, वो आएगी तो थियोरी कर लो। तो कौन 20 मिनट निकले, क्या सिर्फ 20 मिनट हुआ।